सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 136वें दिन में। पेज नंबर है 65। तो दूसरा प्रश्न है कि भगवान, कल आपने कहा कि मन और स्वप्न दोनों सत्य हैं। फिर क्यों आप जैसे गुरु यह सिखाने के लिए इतना श्रम करते हैं कि मन ही एकमात्र बाधा है और मन ही एकमात्र रुकावट है। भगवान कहते हैं कि गुरु और शिष्य केवल मन का खेल है। तुम्हारे मन को गुरुओं की जरूरत है, इसलिए गुरु हैं। तुम ही उनका निर्माण करते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई सिखाए, इसलिए शिक्षक हैं। तुम्हारे कारण उनकी जरूरत है। यह एक खेल है। जब मैं कहता हूँ कि विवाह एक खेल है, तो यह मत सोचना कि मैं कहूंगा कि गुरु शिष्य खेल नहीं है। यह भी एक खेल है। कुछ लोगों को इसमें मजा आता है, इसलिए खेलते हैं। यदि तुम्हें इसमें मजा आए तो गहरे से इसे खेलो, और यदि मजा ना आता हो तो इसे भूल ही जाओ। लेकिन यह खेल है बड़ा सुंदर। यह विवाह से भी गहरा जाता है। यह बड़ा सुंदर और बड़ा परिष्कृत खेल है। और जब कोई संस्कृति शिखर पर पहुंचती है, तभी यह खेल विकसित होता है, उससे पहले नहीं। असल में केवल भारत में ही यह खेल विकसित हुआ। गुरु और शिष्य का यह खेल यही पैदा हुआ। अब पहली बार पश्चिम उनकी खोज कर रहा है, क्योंकि अब पश्चिम शिखर पर पहुंच रहा है। यह सबसे ऐश्वर्यपूर्ण खेल है। यह कोई साधारण खेल नहीं है। इसलिए केवल वही लोग इसे खेल सकते हैं जिनमें क्षमता है। और यदि तुम जानते हो कि यह एक सुंदर खेल है और तुम इसका मजा लेते हो, तो तुम इसे खेल सकते हो। लेकिन इसके प्रति गंभीर मत हो। और यदि शिष्य गंभीर हो तो क्षमा भी किया जा सकता है। लेकिन जब शिक्षक गंभीर होते हैं तो बहुत अटपटा लगता है। यदि उन्हें इतना भी पता नहीं है कि यह खेल है, तो फिर उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है। सत्य में सब खेल समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मन के लिए तो खेलों का अस्तित्व है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम खेलना छोड़ दो। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि यह एक खेल भर है। फिर खेलना जारी रखो यदि तुम्हें मजा आता है। यदि तुम्हें मजा नहीं आ रहा हो तो इसे छोड़ दो। एक बार तुम्हें पता लग जाए कि इस जीवन में सभी संबंध एक न एक तरह के खेल ही हैं, तो तुम मुक्त हो जाते हो। क्योंकि क्योंकि केवल गंभीरता के कारण ही तुम बंधन में हो। तुम बंधन में हो क्योंकि तुम सोचते हो कि सब कुछ बहुत गंभीर है। कुछ भी गंभीर नहीं है। लेकिन इस संपूर्ण जीवन का खेल समझ पाना बहुत कठिन है। यह इतना कठिन क्यों है? क्योंकि इससे अहंकार को चोट लगती है। यदि सब कुछ खेल नहीं है तो अहंकार खड़ा नहीं रह सकता है। अहंकार को भोजन की जरूर है। गंभीरता है उसका भोजन। अहंकार उसी से पोषित होता है। तो जब तुम शिष्य बनते हो और इसे खेलपूर्ण ढंग से खेलते हो, तो तुम्हारा अहंकार मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह बस खेल ही है। इतना अहंकारी होने का प्रयोजन क्या है? लोग सोचने लगते हैं कि वे बड़े महान गुरु के शिष्य हैं। गुरु चाहे महान हो या न हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन शिष्य सोचता है कि मैं महानतम गुरु का शिष्य हूँ। यही बात विटामिन बन जाती है और अहंकार इससे पोषित होता है, मजबूत होता है। इसलिए तो शिष्य गुरुओं के बारे में लड़ते रहते हैं। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि उसका गुरु नंबर 2 का है। वह नंबर 1 ही होता है। और असली बात यह नहीं है कि तुम्हारा गुरु नंबर 1 है या नहीं।
यह बात नहीं है। असली बात तो यह है कि तुम असली बात तो यह है कि तुम नंबर एक तभी हो सकते हो जब तुम्हारा गुरु नंबर एक हो। शिष्य का अहंकार गुरु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि कोई तुम्हारे गुरु के विरुद्ध कुछ कहता है तो तुम्हें इतनी चोट क्यों लगती है? चोट तुम्हारे अहंकार को लगती है। तुम्हारे गुरु का अर्थ है साकार रूप में तुम्हारा अहंकार। और यदि तुम्हारे गुरु के विरुद्ध कोई कुछ कहे तो तुम सहन नहीं कर सको। उसे सहन करना असंभव है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे अहंकार पर सीधी चोट है। लेकिन शिष्यों को तो क्षमा किया जा सकता है। वे अज्ञानी हैं और वे जो भी करेंगे गलत ही होगा, वह तो ठीक है। लेकिन तथाकथित गुरु भी खेल को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। वे हंस नहीं सकते। इस पूरे खेल पर हंसना उनके लिए असंभव है। कोई गुरु वास्तव में केवल तभी गुरु हो सकता है यदि वह जानता हो कि यह एक खेल भी है, कि इस पूरे खेल में वह तुम्हें जागने में सहयोग दे रहा है। और एक क्षण आएगा जब तुम भी हंस सकोगे, पीछे मुड़कर देख सकोगे, और तब तुम अहोभाव से भर जाओगे कि तुम्हारे लिए सब कुछ कितना गंभीर था और गुरु के लिए यह कुछ भी नहीं था। वह तो बस खेल को ईमानदारी से खेल रहा था और हर तरह से प्रयास कर रहा था जैसे कि वह तुम्हें कहीं लिए जा रहा हो। इस जैसे को स्मरण रखना, क्योंकि तुम्हें कहीं नहीं ले जाना है, तुम्हें यहीं होना है। तो वे सब प्रयास जो लगते हैं कि तुम्हें कहीं लिए जा रहे हैं, केवल विधियां हैं। तुम्हें कहीं नहीं ले जाया सकता है। तुम अपने घर में ही हो। घर से बाहर तुम कभी गए नहीं। तुम्हारी जड़ें यथार्थ में हैं, सत्य में जमी हुई हैं। तो नेतृत्व के मार्ग तो नेतृत्व के मार्ग निर्देशक के गुरु होने के ये सब खेल केवल तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में ले जाने के लिए हैं जहां तुम जाग सको। और तब तुम हंसोगे क्योंकि तुम पाओगे कि जो भी तुम खोज रहे थे वो सब तुम्हारे पास ही था। लेकिन तुम गैर गंभीरता को नहीं समझ सकते। अहंकार वह भाषा ही नहीं जानता है। हर धर्म खेल की तरफ पैदा होता है और अंततः एक गंभीर चर्च बन जाता है। हर धर्म एक नृत्य, एक गीत, एक उत्सव की तरह जन्म लेता है और अंततः सब कुछ मुर्दा और गंभीर हो जाता है। वास्तव में धर्म गंभीर हो ही नहीं सकता। धर्म तो आनंद पूर्ण होना चाहिए। आनंद की परम अवस्था होना चाहिए। वह गंभीर कैसे हो सकता है? ईसाई मानते हैं कि जीसस कभी नहीं हंसे। कृष्ण को देखो, तुम दोनों के बीच कोई समानता नहीं खोज सकते। ऐसा नहीं है कि जीसस ऐसे थे, लेकिन ईसाइयों ने उन्हें गंभीर बना दिया है, क्योंकि गंभीर जीसस के आसपास ही गंभीर चर्च संभव है। और फिर पोप का यह गंभीर और बोझिल खेल शुरू होता है। जीसस जरूर प्रफुल्लित, हंसते, आनंद मनाते, खाते पीते, नाचते व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने अवश्य ही जीवन से गहरा प्रेम किया होगा। यही उनका पाप था। यही कारण था कि उन्हें सूली पर लटकाया गया। उन्होंने जिन्होंने उन्हें सूली पर लटकाया वे बड़े गंभीर लोग थे। वे पुराने स्थापित चर्च थे। असल में उन्होंने जीसस को नहीं, उनके उत्सव को सूली पर लटकाया। और यदि उन्हें सूली पर न लटकाया गया होता तो ईसाइयत पैदा नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह तो बड़े आनंदित व्यक्ति थे। जिस क्षण यहूदियों ने उन्हें सूली पर लटकाया, सब कुछ गैर गंभीर हो गया। मृत्यु प्रमुख हो उठी और क्रॉस पर लटकी हुई आकृति निश्चित ही बहुत गंभीर है, मृत है। और इस लाश व क्रॉस के आसपास ईसाइयत खड़ी हो गई और क्रॉस उनका प्रतीक बन गया।
न तो घाव में हंसते हुए जीसस का प्रतीक बन पाए और न किसी पार्टी में शराब पीते हुए, न मित्रों के संग भोजन करते हुए, न वेश्या के घर में ठहरे हुए। नहीं, ये सब प्रतीक न बन सके। क्रॉस प्रतीक बन गया और क्रॉस के साथ गंभीरता, अमृत गंभीरता प्रतीक बन गई। उस क्रॉस और क्रॉस पर लटके हुए जीसस के कारण ईसाइयत जीवन के विरुद्ध में हो गई। सब कुछ जो जीवंत है पाप हो गया। लेकिन हर धर्म अपने अपने तरीकों से ऐसा ही कर रहा है। जो लोग बहुत होशियार हैं वे इस तरह से नहीं करते हैं, वे दूसरा उपाय करते हैं। हमने कृष्ण का स्वरूप नहीं बदला है। भारत बड़ी परिष्कृत भूमि है, इसलिए यह ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन कृष्ण को हमने कभी अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है। वे मात्र एक पौराणिक कथानक भर हैं। गीता भागवत से अधिक महत्वपूर्ण हो गई। हिंदुओं के लिए कृष्ण का जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि युद्ध भूमि में दिया गया उनका संदेश महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वह गंभीर बात है। युद्ध भूमि जीवन की अपेक्षा से मृत्यु के ज्यादा निकट है। कृष्ण का जीवन तो बहुत जीवंत है, लेकिन वह एक कहानी बन गया है और कोई उसकी फिक्र नहीं करता। युद्ध भूमि में कहे गए उनके थोड़े से शब्द उनके पूरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। और ऐसे पंडित हैं जो समझाते हैं कि उनका जीवन तो केवल प्रतीक मात्र है, वास्तविक नहीं है। गोपियों के साथ उनका रास रचाना कोई सच्ची घटना नहीं है। गोपियां तो बस इंद्रियों की प्रतीक हैं। वे मांस मज्जा वाली वास्तविक नारियां नहीं है, बस प्रतीक। और ऐसी चालबाजियों करने में पंडित बहुत होशियार हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण है आत्मा और शरीर की इंद्रियां हैं। कृष्ण है आत्मा और शरीर की इंद्रियां हैं गोपियां। इंद्रियां आत्मा के चारों ओर नाच रही है। यह एक परिष्कृत देश है। यहाँ कृष्ण की हत्या की गई। कृष्ण को सूली पर लटकाया गया, परंतु बड़े सुसंस्कृत तरीके से। उनके उत्सव की हत्या कर दी गई। वह प्रतीक मात्र हो गया, निरर्थक हो गया। उनके पूरे वास्तविक जीवन को एक ओर धकेल दिया गया। वह सचमुच की स्त्रियों के साथ नाचते थे, लेकिन हमारे लिए यह सोच पाना बहुत कठिन है कि कृष्ण स्त्रियों के साथ नाचते थे। हम उन्हें प्रतीक स्त्रियों के साथ नाचने की आज्ञा तो दे सकते हैं, परंतु वास्तविक स्त्रियों के साथ नहीं। उससे हम चौंक जाएंगे। जीवन हमें चौंका देता है। हम इतने मुर्दा हो गए हैं कि कोई भी जीवंत चीज हमें चौंका देती है। हर धर्म उत्सव में पैदा होता है, और जब उत्सव मर जाए तो जानना कि धर्म मर चुका है। जब भी कोई नया धर्म पूरा पैदा होता है, पुराना धर्म उस पुराने धर्म उसके विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उसमें उत्सव है। ऐसे ही जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो खेलता हुआ उत्सव मग्न और जीवंत होता है। वह भविष्य में नहीं, अभी और यहीं जीता है। पूरा समाज उसके विरुद्ध होगा। सारा समाज उसको सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करेगा। इसके पहले कि वह भटक जाए, उसे सही रास्ते पर लाना होगा। ऐसा ही हर नए धर्म के साथ होता है। तो जब मैं ध्यान को एक नृत्य कहता हूँ और संन्यास को मैं एक आंतरिक उत्सव और उल्लास कहता हूँ, तो स्वभावतः पुराने ढंग के सन्यासी कहेंगे कि ये क्या है, आप इसे सन्यास कहते हैं। और एक तरह से वे सही भी हैं, क्योंकि जिस सब को वे सन्यास मान रहे हैं वे सन्यास नहीं है। वे लोग मुर्दा मनुष्य में विश्वास करते हैं। जिसका अधिक कोई मुर्दा हो, जितना अधिक कोई मुर्दा हो, उतना ही वे कहेंगे कि अब हुआ असली त्याग।
जीवन के त्याग को वे संन्यास कहते हैं, लेकिन मैं जीवन को समग्रता में जीने को संन्यास कहता हूँ। लेकिन ऐसा हमेशा ही होगा। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम सब इसको गंभीर बना लोगे। तुम व्याख्या करोगे कि इसका असली अर्थ क्या है, लेकिन असली अर्थ तो सदा स्पष्ट होता है। उसके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होती है। हर व्याख्या का मतलब होता है कि वह अर्थ देना जो उसके मूल में नहीं था। गुरु शिष्य, ज्ञानी अज्ञानी, यह सब एक विराट खेल है, जागतिक खेल। अज्ञानियों को ज्ञानियों की आवश्यकता है। न ही ज्ञानी अकेले खेल सकते हैं, उन्हें अज्ञानियों की आवश्यकता है। पर गुरु जानता है कि यह खेल है, और वह इसके प्रति गंभीर नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, भगवान, कल रात आपने कहा कि बाह्य और आंतरिक तथा शारीरिक और मानसिक आयामों में परिवर्तन चेतना में परिवर्तन ला सकता है। इसका अर्थ हुआ कि परिधि पर परिवर्तन इसका अर्थ हुआ कि परिधि पर हुए परिवर्तन भी चेतना पर प्रभाव डालते हैं, जो कि केंद्र है। लेकिन फिर आप बाह्य परिधि की अपेक्षा केंद्र को बदलने पर क्यों जोर देते हैं? भगवान कहते हैं कि यही कठिनाई है। तुम शब्दों को पकड़ लेते हो और अर्थ चूकते चले जाते हो। परिधि भी तुम्हारी ही है, केंद्र का ही एक अंग है। परिधि केंद्र का ही अंग है, उसका बाह्य भाग है, लेकिन उससे भिन्न नहीं है। केंद्र के बिना क्या तुम परिधि पैदा कर सकते हो? या परिधि के बिना केंद्र पैदा कर सकते हो? दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है। परिधि है बाहर की ओर से देखा गया केंद्र। यदि तुम अपनी परिधि को बदलो तो केंद्र पर भी दो कारणों से प्रभाव पड़ेगा। पहला, कि परिधि केंद्र का ही एक अंग है, और दूसरा, परिधि को केंद्र के सिवाय कौन बदल सकता है? परिधि को कौन बदलेगा? परिधि को केंद्र ही बदलेगा। लेकिन केंद्र केंद्र से कार्य शुरू करने पर अभी भी मेरा जोर है, क्योंकि यदि परिधि को बदलना शुरू करते हो तो केंद्र तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, जो एक क्षण में हो सकता था, वह कई उसमें कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि तुम्हें परिधि से केंद्र तक की यात्रा करनी होगी। सतह से गहराई की ओर जाना पड़ेगा। यदि तुम केंद्र से कार्य शुरू करते हो तो परिधि स्वतः ही बदल जाती है। तब केंद्र रूपांतरित होगा तो परिधि उसका अनुसरण करेगी, क्योंकि परिधि तुमसे अन्यथा नहीं जा सकती है। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें परिधि पर अहिंसा साधने को नहीं कहूंगा। यह समय और ऊर्जा दोनों का अपव्यय है। हृदय हृदय से अहिंसक हो, हृदय को प्रेम और करुणा से भरो, और परिधि उसका अनुसरण करेगी। परिधि तो तुम बिल्कुल भूल सकते हो, क्योंकि वहां जो भी होता है वह केंद्र से ही आता है। यही केंद्र यदि केंद्र करुणा से भरा है तो परिधि उसका अनुसरण करेगी, और यह करुणा बिल्कुल भिन्न होगी, क्योंकि परिधि को पता ही नहीं होगा कि यह करुणा है। परिधि इस करुणा के कारण गर्व से न भर जाएगी। वह तो आनंदित होगी और अनभिज्ञ होगी। करुणा छाया की भांति अनुसरण करेगी। यह सरलतम मार्ग है। मेरा अर्थ यह है कि यदि तुम किसी वृक्ष को बदलना चाहते हो तो उसकी जड़ों को बदल दो। निश्चित ही वृक्ष की पत्तियां भी वृक्ष हैं, क्योंकि तुम पत्तियों को बदलने का प्रयास भी कर सकते हो। यदि तुम पत्तियों को बदलो तो जड़ों पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि अगर ऊर्जा का प्रवाह जड़ों से पत्तियों की ओर है, पत्तियों से जड़ों की ओर नहीं है, तुम
प्रकृति से विपरीत दिशा की ओर चल रहे हो। यदि तुम पत्तियों को बदलते ही चले जाओ, तो जन्मों जन्मों में यह हो सकता है कि तुम वृक्ष को बदल पाओ, परंतु यह व्यर्थ है। यह व्यर्थ ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। यदि तुम जड़ों को बदल देते हो, तो वह काम इसी क्षण हो सकता है। पत्तियां स्वयं बदल जाएंगी और भिन्न हो जाएंगी। तो जब मैं केंद्र पे जोर देता हूं, तो मेरा अर्थ यह नहीं है कि केंद्र परिधि से अलग है। और जब मैं केंद्र पर जोर देता हूं, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम केंद्र को प्रभावित नहीं कर सकते हो। लेकिन यह बहुत लंबा मार्ग है। यदि तुम लंबा मार्ग चुनना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यदि तुम्हें यात्रा में आनंद आता है, तो लंबा मार्ग भी ठीक है। यदि तुम मार्ग के दृश्यों का आनंद लेना चाहते हो, तो लंबा मार्ग सही है, वरना केंद्र से शुरू करो। यह ऐसे है कि तुम यहाँ बैठे हो और मुझे सुन रहे हो, तो इस कमरे में एक केंद्र निर्मित हो गया है। तुम परिधि बन गए, मैं केंद्र बन गया। एक समूह आत्मा बन गई, तुम मेरी ओर केंद्रित हो। यदि कोई इस कमरे को और इस समूह आत्मा को प्रभावित करना चाहता है, तो बेहतर होगा कि वह तुम्हारी अपेक्षा मुझसे शुरू करे। क्योंकि यदि मेरा मन बदलता है, तो प्रभाव जल्दी होगा। लेकिन यदि कोई तुमसे आरंभ करे, तो बहुत लंबा प्रयास होगा। क्योंकि पहली बात तो यह है कि तुम कई हो, और उसे एक एक करके पहले तुम सबको बदलना पड़ेगा, और फिर वह तुम्हारे द्वारा मुझे बदलने का प्रयास करेगा। यह बहुत लंबा भी हो सकता है, और हो सकता है कि कभी सफल भी ना हो। जबकि दूसरी बात अधिक सरल है। यदि वह मुझे बदल दे, तो तुम केंद्र की तरह मुझसे जुड़े हो, तो तुरंत प्रभाव तुम में भी होने लगेंगे। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मूल रूप में भी यही हो रहा है। वहाँ केंद्र भी है, और तुम्हारे जीवन की परिधि भी है। केंद्र पर सीधी चोट पड़ते ही परिधि उसका अनुसरण करेगी। उसे अनुसरण करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है। परिधि को बदलना बड़ा दुष्कर कार्य है। तुम एक खंड को बदल लेते हो, और 99 खंड पुराने ही रहते हैं। फिर जब तुम दूसरे खंड की ओर बढ़ोगे, तो वे 99 मिलकर पहले को बदल देंगे। वे उसे फिर पुराने ढर्रे में लौटा लेंगे। सारा ढंग ही उसके विरुद्ध होगा। मैं तुम्हारी एक आदत को बदल सकता हूँ, उसमें भी बहुत प्रयास की जरूरत होगी। लेकिन सारा ढांचा नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि केंद्र तुम्हारी पुरानी आदतें दिए चला जाता है। मैंने एक आदत बदली, तो और हजारों आदतें हैं। ये बदली हुई आदत केवल ऊपर से थोपी हुई है। जिस क्षण तुम अचेत होते हो, दूसरी सब आदतें और सारे ढांचे मिलकर उसे वापस पुराने ढर्रे में लौटा लाएंगे। तो परिधि पर कार्य करने में बहुत सा प्रयास व्यर्थ जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो छोटी छोटी चीजों पर जीवन भर लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई जीवन भर धूम्रपान छोड़ने की कोशिश ही करता रहता है। वही उसका एकमात्र लक्ष्य है। फिर भी वह उसमें सफल नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि यदि तुम इसमें सफल भी हो गए, तो क्या पाया? पूरा जीवन धूम्रपान छोड़ने में ही व्यर्थ हो गया। इतना तो उसका मूल्य भी नहीं है। जब तुम उस परम स्रोत, उस परमात्मा के पास पहुंचोगे, तो केवल यही कह पाओगे कि तुमने जो धूम्रपान छोड़ दिया है। यह तो कुछ बताने जैसा न होगा। और सारा जीवन तुमने धूम्रपान छोड़ने में बिता दिया, और फिर भी छोड़ न पाए। यह फुटकर कार्य है। और समस्या धूम्रपान की नहीं है। तुम एक छोटी सी लहर को बदलकर पूरी नदी से लड़ रहे हो, और पूरी नदी बहती चली जाती है।
यदि तुम एक लहर को बदल भी लो तो पूरी धारा उस लहर को वापस अपने जैसा बना लेगी, क्योंकि एक स्वभावगत ढांचा, एक अंतर्निहित संरचना निरंतर केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित हो रही है। यह अंतर्निहित प्रक्रिया है। परिधि पर जो भी हो रहा है वह केंद्र पर पहले ही हो चुका है। इसी कारण परिधि पर कुछ हो रहा है। परिधि तक उन चीजों की सूचना पहुंचती है जो बहुत गहरे में घटित हो रही होती है। तो कारण की तलाश करो और लक्षणों की अधिक चिंता न लो। यह वैज्ञानिक है। केंद्र को बदलो। यह प्रयास मत करो कि धूम्रपान छूट जाए, यह छूट जाए, वह छूट जाए। गहरे में उतरो। गहरे में उतरो कि धूम्रपान क्यों है, काम के प्रति इतना मोह क्यों है, धन के प्रति मोह क्यों है, तुम कंजूस क्यों हो, तुम मुर्दा धन से क्यों चिपके हुए हो। तुम उसे दान दे सकते हो, उससे कोई अंतर न पड़ेगा, दान देने से कुछ हल न होगा, तुम फिर इकट्ठा कर लोगे, और दान देना ही भविष्य के लिए तुम्हारी पूंजी हो जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस का हिस्सा हो जाएगा। तुम खेल खेल में नहीं दे सकते, या कि दे सकते हो। तुम बड़ी गंभीरता से दान दे सकते हो। जब तुम्हें कहा जाए कि दान से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तब तुम दान दे सकते हो। मेरे देखे जो भी व्यक्ति भविष्य में स्वर्ग पाने की चाह के कारण दान दे रहा है, वह उस व्यक्ति से भी अधिक धन से जुड़ा है, जो ताश के खेल में अपना भाग्य दांव पर लगा रहा है। वह व्यक्ति कम लालची है, वह धन से खेल सकता है, और उसकी उपलब्धि अधिक गहरी है। हो सकता है वह अनैतिक लगे, क्योंकि नैतिकता तो दानियों ने बनाई है। वे कहेंगे कि तुम धन व्यर्थ गंवा रहे हो। वे कभी धन को व्यर्थ नहीं गंवाते, वे पूंजी में लगाते हैं। और यह व्यक्ति पागल है, पापी है, धन को व्यर्थ गंवा रहा है। लेकिन यह व्यक्ति कम लालची है, और यह उस लालची व्यक्ति से अधिक सरलता से गहराइयों में उतर सकता है, जो स्वर्ग पाने के लिए दान दे रहा है। तो तुम बाहरी चीजें बदल सकते हो, लेकिन उस बदलाव का भी गहराई में ढांचा वही रहेगा। उस ढांचे को ही उखाड़ देना है, रूपांतरित कर देना है। इसलिए मैं केंद्र से शुरुआत करने पर जोर देता हूँ। लेकिन ऐसा मत मत सोचो कि मेरा यह अर्थ है कि यदि तुम केंद्र से शुरू नहीं कर सकते तो परिधि से भी शुरू मत करो। मेरा यह अर्थ नहीं है। यदि तुम केंद्र से शुरू नहीं कर सकते तो कृपया परिधि से ही शुरू करो। कुछ न करने से तो कुछ करना बेहतर ही है। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि तुम उसे कभी न कर पाओ, पर प्रयास का अपना ही सौंदर्य है। मुझे एक घटना का स्मरण आता है। एक हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय में एक युवती लगातार रो रही थी। आसपास के सभी लोग देख रहे थे, और कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। फिर एक आदमी ने साहस करा। वो उस युवती के पास पहुंचा, उसे सांत्वना देते हुए भली भली बातें कहने लगा। फिर वो उसे गले में हाथ डालकर बोला कि तुम्हें चुप कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वह सुनी नहीं, वह रोती रही। उसने थोड़ा और कसकर दबा कर कहा कि तुम्हारा रोना बंद करने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। अंततः वह युवती बोली, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जुकाम है। फिर भी कृपया कोशिश करते रहे। यही मैं तुमसे कहता हूँ। ऊपर से तो कठिन लगेगा, क्योंकि यह भी जुकाम जैसा ही है, चाहे यह करीब करीब असंभव ही है। लेकिन प्रयास करते रहो, हो सकता है कुछ हो जाए, कौन जानता है। लेकिन यदि तुम सच में ही उत्सुक हो तो केंद्र से शुरू करो। इसके बाद चौथा प्रश्न है, स्त्रियों और पुरुषों की विधियों में अंतर क्यों होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि क्योंकि वे दोनों भिन्न हैं, दोनों पूरी तरह से भिन्न हैं, विपरीत ध्रुव हैं।
असल में अधिक सही प्रश्न तो यह होगा कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक सी विधियां क्यों हैं? ऐसी विधियां हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों उपयोग करते हैं। इसलिए नहीं कि वे स्त्रियों के अनुकूल है, बल्कि इसलिए कि उनके लिए कोई विशेष विधियां विकसित ही नहीं हुई। वे सदा मनुष्यता का उपेक्षित अंग रही हैं। सब विधियां पुरुषों के द्वारा विकसित हुई थी। मूलतः पुरुष अपने ऊपर ही प्रयोग कर रहा था। वह अपनी ऊर्जा के प्रारूप, ऊर्जा पथ के विषय में जानता था। उस पर उसने कार्य किया और फिर वह दूसरे पुरुषों से बोल रहा था। तो सारी विधियां पुरुषों के द्वारा ही विकसित की गई। स्त्री के बाबत कभी नहीं सोचा गया। स्त्रियां मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकती। असल में वे इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। मस्जिद पुरुषों के लिए है। कई वर्षों तक बुद्ध आग्रह पूर्वक स्त्रियों को दीक्षित करने से मना करते रहे। महावीर ने स्त्रियों को दीक्षित किया, कई स्त्रियों को दीक्षित किया। उन्होंने कभी दीक्षा देने से इनकार तो नहीं किया, पर स्त्रियों के लिए अलग से कोई विधि विकसित नहीं की। सभी विधियां पुरुषों के लिए थी। स्त्रियां उन्हीं से प्रयोग करती थी। इसलिए तो उनके कभी चमत्कारिक प्रभाव नहीं हुए। बस जैसे तैसे ही ऐसा तो होना ही था। असल में 300 धर्मों की इस संसार में कोई जरूरत ही नहीं है। केवल दो धर्मों की जरूरत है, एक पुरुषों के लिए और एक स्त्रियों के लिए। इन दोनों धर्मों में आपस में किसी संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों का आपस में परिणय हो सकता है। वे दोनों एक हो जाएंगे। संघर्ष की कोई जरूरत ही नहीं है। जब स्त्री और पुरुष प्रेम में पड़कर एक इकाई की तरह जी सकते हैं, तो दोनों धर्म भी एक दूसरे के प्रेम में पड़ सकते हैं, और पढ़ना ही चाहिए। तरण चेतना की सारी तहें, उनका सारा मनोविज्ञान, सारी मानसिकता पुरुष से भिन्न है। भिन्न ही नहीं बल्कि विपरीत है। उदाहरण के लिए कुंडलिनी योग, यह स्त्रियों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैं यह कहूंगा तो बहुत से लोग चौंकेंगे, और खासकर तो स्त्रियां चौंकेंगी। वे सोचेंगी कि उनके हाथ से जैसे कुछ छिन सा गया हो। कुंडलिनी योग स्त्रियों के लिए नहीं है, क्योंकि वह पुरुष के धनात्मक केंद्र पर आधारित है। वह केंद्र शीर्ष के ठीक नीचे है। यह पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। स्त्रियों के लिए तो वह केंद्र ऋणात्मक है, और ऋणात्मक केंद्र से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं होता है। ऋणात्मक केंद्र से ऊर्जा नहीं उठ सकती है। तो करीब करीब हमेशा ही ऐसा होता है। ऐसा मेरा अनुभव है कि जब भी स्त्रियां कहती हैं कि वे कुंडली को उठा हुआ उठता हुआ अनुभव कर रही हैं, तो वे केवल कल्पना ही कर रही होती हैं। ऐसा हो तो सकता नहीं, लेकिन वे बहुत कल्पनाशील होती हैं, पुरुषों से अधिक कल्पनाशील। तो यदि मैं 10 स्त्रियों और 10 पुरुषों के साथ प्रयोग करूं, तो 9 स्त्रियों को ऊर्जा उठती हुई अनुभव होगी, जबकि केवल एक ही पुरुष को यह अनुभव होगा। यह चमत्कार है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे पास वे आती हैं और मैं कहता हूँ ठीक है, हो रहा है, क्या कर सकते हैं। यह असंभव है, वैज्ञानिक रूप से असंभव है, क्योंकि ऊर्जा घनात्मक ध्रुव से ही गति करती है। तो बिल्कुल भिन्न विधियां विकसित होनी चाहिए, बिल्कुल भिन्न। लेकिन पुरुष और स्त्री इतने पास पास रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि वे भिन्न हैं। दोनों में कुछ समान नहीं है, और अच्छा है कि कुछ भी समान नहीं है। इसी कारण तो वे ऊर्जा का एक वर्तुल बन पाते हैं। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। लेकिन इस समा जाने का अर्थ यह नहीं है कि वे समान हैं। वे इसलिए समा पाते हैं क्योंकि वे समान नहीं हैं। और जब भी दो समान तरह के शरीर और मन एक दूसरे में
समाने का प्रयास करते हैं तो वह विकृति हो जाती है। इसलिए मैं समलैंगिकता को विकृति कहता हूँ। पश्चिम में अब यह बहुत प्रचलित हो गई है। अब समलैंगिक स्वयं को बड़े विकासशील समझते हैं। उनके अपने क्लब हैं, पार्टियां हैं, संस्थान हैं, पत्रिकाएं हैं, प्रचार इत्यादि के साधन हैं, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई देशों में तो उनकी संख्या 40% तक हो गई है। देर अबेर समलैंगिकता सभी जगह एक आम बात हो जाएगी, सामान्य जीवन शैली हो जाएगी। अब तो अमेरिका के कई राज्यों में समलैंगिक विवाहों को मान्यता भी मिलने लगी है। यदि लोग आग्रह करें तो सरकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे तो लोगों की सेवा करनी है। यदि दो पुरुष आपस में विवाह करना चाहते हैं तो किसी को व्यवधान डालने की क्या पड़ी है। ठीक है, यदि कोई दो स्त्रियां विवाह करके एक साथ रहना चाहती है तो किसी को क्या पड़ी है, उनकी अपनी बात है। लेकिन मूलतः यह बात अवैज्ञानिक है। उनकी अपनी बात है पर अवैज्ञानिक जरूर है। यह उनकी अपनी बात है और किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत भी नहीं है। परंतु वे मानव ऊर्जा और उसकी गति के मौलिक प्रारूप से अनजान हैं। समलैंगिक कभी आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते हैं। यह बहुत कठिन है। उनकी ऊर्जा की उनकी ऊर्जा प्रवाह की पूरी संरचना बिगड़ गई है। पूरी प्रक्रिया विकृत हो गई है। और अब यदि संसार में समलैंगिकता अधिक बढ़ती है तो उन्हें ध्यान की ओर ले जाने के लिए ऐसी विधियां विकसित करनी पड़ेगी जैसी पहले कभी नहीं थी।